हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के हृदय में त्रिवलनी कपाट किनके बीच होता है? तो मनुष्य के हृदय में त्रिवलनी कपाट जो होता है वो किनके किनके बीच होता है? तो उसका सही आंसर है दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में। तो दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। अगले भाग में दायां आलिंद व बायां आलिंद होता है और पिछले भाग में दायां निलय व बायां निलय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विवल्नी कपाट किनके मध्य होता है? तो द्विवल्नी कपाट जो होता है वो होता है बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच में। ऑप्शन नंबर 4 इसका देखिए, बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच में। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्मोनरी शिरा में कैसा रक्त होता है? जो पल्मोनरी शिरा होती है उसमें कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, शुद्ध रक्त। ठीक है, सामान्यतः शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। ये शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं। ठीक है, शिरा को बोलते हैं इंग्लिश में वेन, VEIN, वेन बोलते हैं इनको। और पल्मोनरी शिरा जो होती है इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्मोनरी शिरा फेफड़े से हृदय के किस भाग में रक्त पहुंचाती है? जो पल्मोनरी शिरा होती है वो फेफड़े से हृदय के किस भाग में रक्त पहुंचाती है? बाएं आलिंद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बायां आलिंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्मोनरी धमनी, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे पल्मोनरी शिरा के बारे में, ठीक है, वेन के बारे में। अब हम लोग बात कर रहे हैं पल्मोनरी धमनी के बारे में। धमनी का को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी, ARTERY, आर्टरी बोलते हैं धमनी को। पल्मोनरी धमनी जो होती है में कैसा रक्त पाया जाता है? तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, अशुद्ध रक्त। धमनी में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, लेकिन इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। जो पल्मोनरी धमनी होती है वो अपवाद है धमनियों के मामले में, क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो हृदय से शरीर की ओर, जो हृदय से पूरे शरीर में जो रक्त फैलता है, ले जाया जाता है, वो प्रक्रिया कौन सी रक्तवाहिनी करती है? धमनी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, धमनी। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात की धमनी क्या कहते हैं इंग्लिश में, आर्टरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्मोनरी धमनी द्वारा हृदय के किस भाग से फेफड़े में रक्त पहुंचता है? तो पल्मोनरी धमनी के द्वारा हृदय के दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दायां निलय। जो दाहिना निलय होता है वहां से फेफड़े में रक्त पहुंचाया जाता है पल्मोनरी धमनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी में रुकावट होने पर क्या होता है? तो हृदय की मांसपेशियों में जो रक्त पहुंचाने का काम करती है वो धमनी कहलाती है कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी कहलाती है वो। और इसमें अगर रुकावट आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? हृदय घात हो जाता है, यानी हार्ट अटैक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, हृदय घात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। जनरली सब बच्चों को इसका आंसर पता होता है। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, 72 बार। और जब भ्रूण अवस्था में मनुष्य होता है, ठीक है, भ्रूण अवस्था जब होती है तो उस टाइम पर इस जो हृदय की धड़कन है वो होती है 150। ठीक है, ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, 120/80। जो 120 है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, ठीक है, और जो 80 है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्फिग्नोमेनोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? तो दोस्तों, ये यंत्र का नाम दिया हुआ है स्फिग्नोमेनोमीटर यंत्र। इससे क्या मापा जाता है? रक्तदाब। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से हैं? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से होते हैं? थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन।
ये दोनों ही हार्मोन जो हैं वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों, थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन। नाम याद रखिएगा दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन से हैं? तो मनुष्य के जो उत्सर्जिंग अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वक्र यानी किडनी, त्वचा यानी स्किन, और यकृत यानी लिवर। ये तीनों ही जो हैं वो मनुष्य में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एकदम, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो दोस्तों किडनी में जो पथरी बनती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्सर्जी अंग के रूप में त्वचा किसका श्रावण करती है? तो जो हमारी त्वचा है, मनुष्य की त्वचा होती है, वो उत्सर्जी अंग, एक हम लोगों ने पढ़ा भी पिछले क्वेश्चन में। तो त्वचा किसका श्रावण करती है उत्सर्जी अंग के रूप में? तो सीबम का और पसीने का, इन दोनों का। जनरली बच्चा जो है पसीना पे टिक लगा के चला आएगा, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। सीबम का भी श्रावण करा जाता है त्वचा के द्वारा। सीबम जो है वो तैली ग्रंथि के द्वारा इसका श्रावण होता है, और पसीने का जो श्रावण होता है वो होता है श्वेत ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों, ठीक है। सीबम और पसीने दोनों का श्रावण होता है त्वचा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क को बाहरी आघातों से क्या बचाता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है क्रेनियम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है उसको अस्थियों का खोल बोलते हैं, ठीक है। अस्थियों के खोल को क्रेनियम कहा जाता है, और यही मनुष्य के मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो अब मनुष्य के मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जिसके द्वारा पूरे शरीर का संतुलन बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? यहाँ बात हो रही है कि कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं मनुष्य में। तो इसका सही आंसर है 12 जोड़ी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं? तो मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, 31, 31। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल जीएस साइंस स्टडी को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।